बोल रहा है कि मेन फाइंड करना है, बट तुम्हें एक चीज़ दे दी इसने कि मेन निकालना है, जिसमें एज्यूम मेन निकालना, और एज्यूम तुम्हें दे रखा है 17.5। अगर बाई द ये आ जाता है तो फिर तुम्हें वो ऊपर वाले को ये नहीं मानना है। हाँ, ये खुद कह रहा बाकायदा कि तुम 17.5 को एज्यूम करो। हाँ, तो वो बता रहा हूँ, बीच वाले को ये मान के कैसे सोल्व करोगे। देखो पहले तो वही टेबल बनाओगे, सी आई एक्स एफ डी इक्वल एक्स माइनस ए एफ डी। ठीक है, सी आई बन लिख ही दोगे, ये तुम्हारा सी आई है और ये तुम्हारा एफ है कि 0 से 5, 5 से 10, 15, 20, 25 और 30। यहाँ आ गया 25, 20, 15, 10, 5। और एफ की वैल्यू क्या दे रखी है? 3, 7, 15, 24। अब मुझे है ना सबसे पहले तो ले बोल, सबसे पहले क्या करते हैं? ये तो मैंने बोला ही नहीं। हाँ चल बोल, चल बोल, अपनी बात होगा। वो तो बात ही नहीं बोल रहे, बोल। 5 का गैप है तो पहले तो 0 0 लगाना। रुक जा, मैं पूछ लूँगा, तेरे को टैलेंट दिखाने का मौका दिया ना, तो बोल। अच्छा एक नोट करना, अभी तो है ना थोड़ी देर के लिए ये भूल रहा हूँ मैं दोनों से करके दिखा दूँ। मान लो ये नहीं लिखा होता, सिंपल आता है मीन फाइंड करो, क्या आता? थोड़ी देर के लिए ये भूल रहे हैं ना, तो फिर तुम सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोला था एच लिखा करो, कई बार बोला मैंने तो गैप कितने का है माइनस करके देख लेना, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अच्छा जब कुछ कहीं नहीं रहा तो हम यहाँ पे हमेशा क्या मानेंगे 0 0, और जितने का गैप उसकी टेबल चला देना। कल भी यही बात बोली थी, 5, 10, 15। अब मल्टीप्लाई एफ का डी किससे मल्टीप्लाई, तो एफ डी निकल जाएगा मैं, है ना, तो 0 इंटू समथिंग तो 0 हो गया, 7 5 जा 35, ये 0 भूल जाओ, 50 बन जा 15, फिर वापस लगा देना। और तुम इसको करके बैठे हो 360, 320, इसका तुमने एफ डी निकाला है शायद अभी, कितना 990 आया ना। और है ना एफ का टोटल फाइंड कर लेना, कितना है इसका, है? और इधर है ना ये ज़्यादा होशियार बच्चों ने 430 लिखा है, जो ना मतलब कह रही थी कि रहने में वो 730 कितना है 70। अब पहली लाइन है ना ये है, यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करी तो एक तो ये भूलोगे, 0 में 5 प्लस करना 5 और उसका आधा, तो तुम्हारा एक बार आ जाएगा 2.5। काउंटिंग करनी बहन इसकी। अब ये तो बात, या तो फिर वही है कि बार बार प्लस करो, वहाँ टाइम वेस्ट होगा। अगर पॉइंट का क्वेश्चन आता है तो पहले पॉइंट लगा देना, मतलब अगर पूरा मुझे फाइंड करना है तो। और गैप कितना का था 5 का, भी 5 का अंतराल था, इसमें प्लस करना, 5 में 2 7, 12, 17, ठीक है। अच्छा वहाँ पे पेपर में लिखना कि अपन ने एज्यूम किसको करा था, तो यहाँ पे चीज़ लिख देना। एक तो यहाँ पे लिखना कि ए इक्वल क्या मान के चले थे हम इसको, ठीक है। और वहाँ पे पेपर में इसमें भी ऐसे राउंड करना वहाँ पे, और यहाँ पे लिखना ए, क्या हम इसको एज्यूम करके चल रहे हैं, ये हमारा ए है, ठीक है। ये बनाना वहाँ पेपर में, ये बनाना, और यहाँ चीज़ लिखनी है तुम्हें, क्योंकि वहाँ पर हर एक बच्चा अलग अलग करेगा, कोई बीच वाला मानेगा, कोई किसको करेगा, कोई किसको करेगा, तो हमेशा तुम वहाँ पेपर में लिखना है, ठीक है। टीचर क्या 1000 भाई तू रहने दे, काई का आंसर अलग अलग आ जाएगा, सब ज्ञान नहीं तुझे सब जानता है, तो ध्यान रख लेना सबका, क्योंकि तुम पढ़ा चुका और तुम्हें आता है, फिर वही चीज़, ठीक है। क्योंकि हर एक बच्चा अलग अलग माने का चलेगा, आंसर सब में सेम बनेगा। मैं उसका तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देना, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपन सिग्मा एफ, ठीक है। तो हमने ये तो क्या मान लिया, और कितना 990 अपॉन कितना
0 से 0 कैंसिल आउट। 9 में 7 का डिवाइड लगाना है, डाइट लगा सकते हो ना। अरे वो तो मुझे पता, अभी तुम्हारा कितना है देख लो, 14.14 वाला। फिर तो ये आया था आई थिंक, है ना। तो बस तेरे जब बताया जब कितना है वो बता मुझे, जब तेरे को सॉल्यूशन बोला मैंने क्या बोला, तुम्हें मौका दूंगा टैलेंट दिखाने का, तुम उस समय दिखाया करो, वो तुम्हारा मौका है, फिर क्या मतलब। तो भाई वो तो है ही, तुम्हारे तो रेस में इतना हज़ारों जोड़ते हैं ऐसे, वहाँ तो ऐसे थोड़ी कहता है कि तुम अरे तुम तो ये देखो बोर्ड में करीब देंगे 12 लाख स्टूडेंट है। हाँ क्या, अरे पॉइंटों में प्लस कर लोगे ना, पॉइंट की जगह पॉइंट लगा लेना ऐसे और प्लस कर देना, 25 और 141 ऐसे। ध्यान रखना प्लस ही करना, तो आ जाएगा 4 6। अच्छा अब नोट करो, अब बुक वाले ने तुमसे क्या मांगा था, इसको मान के बताना। अब आंसर यही आना है, ठीक है। तो देखो तुम्हें करना है क्या है, वही CI, वही X, वही F, कि D = X - A और FD लिख दोगे। अब सबसे पहले तो देखो CI तो सेम चलेगा, X भी सेम ही आएगा, F भी सेम ही आएगा, बस मैं X लिख रहा हूँ जो मुझे थोड़ी सी चाहिए। 2.5, 7.5, 12.5, 17.5 और 22.5। अब मुझे एक बात बताओ, पेपर वाले ने एज्यूम किसको बोला था? अच्छा कई जने तो बच्चे ना ऐसे रहेंगे, जब क्वेश्चन देखेंगे ना, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, जब बता इस टेबल में ही आ, जब मैंने तुम्हें लिखा है बता सो 17.5 कहाँ लिखा हुआ है, आया क्या? तो आधे जने तो ये ढूंढते, अरे भाई ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो ये है ना। उसने बोला इसको मान के बताओ, तो आधे जने तो ये ढूंढते रहेंगे 17.5 कहाँ पे इसमें, है ना। आधे ये होगा फैक्ट, वो ढूंढते रहेंगे कि फिर आधे जने तो कहीं बोर्ड में भी खड़े हो जाएंगे, अरे कि सर वो मिसप्रिंट हो गया। तो तुम्हें एक किसको मानना है, ये तो ध्यान रखना, ये 17x में से निकलेगा, मतलब इनमें से। तो बता 17 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसको मानोगे तुम्हें। और फिर वही बात है अपनी, मैंने कहा जिसके सामने ये मानोगे उसके सामने लिखना है 0 0। हाथ अटले भाई यहाँ पे। अरे एक नोट करना, अब हमेशा याद रखना, जिसको यहाँ 0 मानना, चाहे वो इसको कह दे, इसको कह दे, किसको कह दे, 0 से ऊपर सारे नेगेटिव आएंगे, 0 से सारे नीचे पॉजिटिव आएंगे। वापस सुन लेना, 0 से ऊपर वाले सारे माइनस में आएंगे, अभी रीजन बता दूंगा, और 0 से सारे नीचे वाले पॉजिटिव में आएंगे। गैप कितने का है, गैप तो वही रहेगा, गैप थोड़ी चेंज होगा। मैंने कहा 0 के बाद में जितने का गैप उसकी टेबल लिख दो, ये बात बोली हुई है। तो कितना है 5, तो यहाँ तो लिखो रे 5 और 10, कोई इशू नहीं ना भाई। यहाँ से चालू करेंगे ना 0। अब मैंने यहाँ पे 5 के टेबल कहाँ से लिखूँ, यहाँ से लिखूँ, कहाँ से लिखो? तो ये देख, तो यहाँ कुछ नहीं लिखो। देखो जैसे ये 0 है, मान लो थोड़ी देर के लिए ये 0 है, तो यहाँ से भी 5 की टेबल चलानी है और इधर से भी 5 की टेबल चलानी है। मतलब यूँ नहीं कि तुम यहाँ 5 लिखने बैठ जाओ, 0 जहाँ से है 5। वैसे रीजन तो ये है, देखो इधर कोई ना, जिसको नहीं पल्ले पड़े ना, देखो इधर ये कह रहा है इन सब में से 17.5 माइनस करो। तो बता अपनी टेबल क्या कह रही है, देखो इस टेबल को देखो, x माइनस है, तो x क्या है थोड़ी देर के लिए, कई दिन है ना करवाएंगे तुम्हें स्कूल में पूरा ऐसा है, वो कहेंगे कि मान लो 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, इसमें से माइनस करो किसको, a। तो तुमने एज्यूम किसको करा, इसको करा ना भाई। समझ में आ रही मेरी बात? तो जब दिस माइनस दिस, यहाँ तो 0 हो गया, अब क्या इसमें से ये माइनस हो सकता है? कैसे हो जाएगा भाई, माइनस में आएगा क्या? 2.5 में से ये थोड़ी माइनस होगा,
तो क्या माइनस के जैसे यहाँ करो 12 में या उल्टा चलाओ, 17 में से 2 गया 15 आएगा, 17 में से 1 गया तो 10 आएगा। तो तुम्हें इतना, देखो मैं कह रहा हूँ इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना अपन को। तो तुम बस ये याद रखना, मैं ये कह रहा हूँ ये मिस्टेक मत कर देना कि तुम्हारी आदत पड़े कि यहाँ तो लिख दिया 5 और तुम यहाँ से लिखने बैठ जाओ कि 5, 10, 15, ये रॉन्ग हो जाएगा। जहाँ से 0 है वहीं से 0 यहाँ से चल रहा है तो यहाँ तक, और 0 यहाँ से चल रहा है तो यहाँ से 5, 10, 15। अच्छा ये भी टेंशन नहीं लेनी है कि ऊपर तो 15 आ गया सर, नीचे तो 10 ही आ रहा है, ये ऐसा भी तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो जैसे करते हैं। ठीक है, करो। ये f की वैल्यू क्या थी बोलना एक बार। 3, 7, करो इसको इससे। अरे यहाँ तो 0 आ जाएगा, चेक करो पहले 24 को 0 से तो 0, 0 आएगा आएगा। अब करो 15 3 जा 45, 7 10 जा 15 5 जा 75, सारे माइनस में, इधर प्लस वाले 16 5 जा और सारे प्लस वाले। माइनस वाले का कैलकुलेशन अलग करना है, प्लस वाले का कैलकुलेशन तुम वहाँ करके दिखाना है इसे। अभी देखो ये थोड़ा टफ पड़ रहा है ना, इसलिए वो सबसे बेस्ट तरीका तो वही है, लेकिन बाय द पेपर में बोल रहे तो अपन को फिर क्या करें, जो क्या है वैसे करेंगे, कोई ना। इन सबका अलग से कैलकुलेशन करेंगे। करो 5 5 10 बचा 1, 14 15 19, देख लेना 10 बचा 1, 7 7 14 और 1 15 4 19। इधर वापस देखो कहाँ से नहीं आए, चलो था। अरे भाई देखो मेरी बात सुनो, जहाँ पर भी वो बुक वाला कह रहा है ना कि इसको एज्यूम करो, मैंने तो बोला नहीं, पेपर में जो लिखा हुआ आगे इसको एज्यूम करो, तो यहाँ पे तुम एज्यूम करोगे तो इसके ऊपर वाले सारे माइनस में आएंगे। पहली बात तो सारे किस में आएंगे, ये नीचे वाले सारे अलग, इससे कोई हार्ड नहीं है, तुम्हें ऐसे लग रहा है। बस तुम्हें क्या कि ऐसे इंटू करना है। अच्छा पहले टेबल से ही लिख देना, अगर 5 का गैप है तो यहाँ से 5 यहाँ से 5। अब मल्टीप्लाई करा, मैंने क्या करा देखो 15 5 जा 7 10 जा 15, ये इधर 16 5 जा। इनका अलग से कर लेना कैलकुलेशन, इनका अलग से कर लेना कैलकुलेशन, समझ में आई बेरर। प्लस 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 ही होता है और माइनस 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 ही माइनस ही होता है, साइन माइनस का आएगा। ठीक है, एक दो तुम प्रैक्टिस इसके भी कर लेना। अब बताओ इसका फाइनली आंसर मुझे सोच समझ के बताओ, इसका आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ा ही है ना भाई। तो ऐसे लिख देना सिग्मा एफ डी इक्वल -190 प्लस 130, बिल्कुल। ठीक है, एफ की वैल्यू 70। यहाँ तक ठीक है, नहीं है ना कोई डाउट? कर लोगे ना इतना तो? अब मैं ना क्या इसके थोड़ी सी ये हटा रहा हूँ, मुझे थोड़े से ना कैलकुलेशन के लिए जगह चाहिए। बोल बोल। ये सारे प्लस होंगे बट माइनस लगेगा, ये भी सारे प्लस होंगे लेकिन प्लस लगेगा, इतना याद रखना। तो मेरा फॉर्मूला क्या है? ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन ए कितना था 17 पॉइंट। अच्छा अब एक थोड़ा सा ना यहाँ ढंग से देख लेना, ये क्या आया 7 सॉरी माइनस के 60, ये क्या आया? तो यूँ करना देखो -60 अपॉन -70, बोले ठीक है क्या? अरे भाई तुम फॉर्मूला लगाओगे ना, फॉर्मूला क्या है? ए प्लस ए क्या मान के चले? बुक वाला खुद कह रहा है ये तो बुक वाला ने बोला। इसका टोटल क्या आया? ये रहा, और एफ का टोटल तो 70 है ना, माइनस लगाना, याद रख लेना। बस तुम एक चीज़ नोट करना, ओ बात तो नहीं, अगर नोट करना, अगर यहाँ माइनस आया बाय द वे
जिस बच्चे को समझ में आए तो डायरेक्टली फॉर्मूले में माइनस लगा देना, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस होगा। वापस सुन लेना, अगर यहाँ माइनस आ रहा है तो कैलकुलेशन में वो तो यहीं से पता चल जाएगा ये बड़ा है ये छोटा है। अगर ये चीज़ उल्टी हो जाती तब फिर कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखो 0 से 0 कटा तो ये है 17.5। अब ला के दिखाऊँगा, यही आंसर देखो। अच्छा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कि बोलो हाँ या ना। अब है ना इसको तो साइड में रखो, बता किस में किसका डिवाइड लगाऊं। 6 का अंदर 7 का, जो भी नंबर ऊपर है वो अंदर जाएगा, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। जो नंबर ऊपर लिखा है ना उसको अंदर लिखना है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं 7 में 6 का लगाएं, जाएगा तो ही नहीं, पहले पॉइंट लगेंगे फिर 0। सॉरी पॉइंट लगा दिया हमने तो, और 0 कितना वे 7 × 8 = 56 कितना बचा 4, 7 × 5 = 35। सॉरी माइनस के इसमें से 17.5 में से माइनस करना ये 0.85 ऐसा। पहले ढंग से देखो, इसमें से ये माइनस करना तो यहाँ कुछ नहीं तो 0 आ देने को तो सीधे लिख देंगे 5 की जगह 5 केरी बार देनी पड़ेगी भाई। 5 कितना बचा 4 उधार दिया कितना 6, ये देखो फिर कितना तो ये आया ना। अब तुम बोलोगे हमारा तो आया नहीं, तो डिवाइड तो ये भी पूरा नहीं गया था, वो जा रहा था ना, मिल जाएगा, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। ये ठीक होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा बहुत आगे पीछे चल जाता, 4 की जगह 5 आ जाता अप्रोक्सीमेटली। तो ये है तुम्हारा। अच्छा तुम्हारा बाई दे ना, देखो बाई दे वैसे ये चीज़ होगी मान के चलो। अगर मीन आ रहा हो और ऑप्शन में मोड आ रहा हो तो मीन की तरफ झांकना ही मत, मोड कर लेना। 10/102 लगाओ और आंसर निकाल देना। लिख टेबल तो ऐसे बने। नहीं अलग है। ले या तो मीडियन हिंदी में कहते हैं